आज प्रश्न यह उठता है कि जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति अगर सच्चे मन से करते हैं तो वह अपना कल्याण भी कर सकते हैं और संसार का भी कल्याण कर सकते हैं। लेकिन जो भक्ति का ढोंग करते हैं और भक्ति के ढोंग के नाम पर नाना प्रकार के बुरा व्यवहार करते हैं, घृणित कार्य करते हैं, राम रहीम बनकर वो समाज में गंदगी फैलाते हैं, क्या वैसे भक्तों पर भगवान की कृपा होती है? तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है कि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। भूल से अगर कोई गलती से अपराध बन जाता है तो भगवान सोने के में सुहागे की तरह उसको माफ करके उसके अवगुण को गुण में बदल देते हैं। लेकिन जानबूझकर अगर हमेशा वह भक्त गलत कार्य करता है तो भगवान उसकी भक्ति पर मुग्ध नहीं होते, बल्कि वह और नरकगामी बन जाता है। तो निंदनीय कर्म जो व्यक्ति करता है उसे महाभारत के श्लोक में इसका उल्लेख किया गया है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। जो सच्चे भक्त हैं, माया मुक्त भक्त हैं, जो प्रबल भक्त हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। जो ढोंगिया भक्त हैं, जो गलत कर्म करते हैं, वो भक्ति से गिर जाते हैं। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों से मुक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश घुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह मंत्र सभी मंत्रों में सबसे महान मंत्र है। इस मंत्र का जप करते हुए अगर कोई भी पापी
कितना भी बड़ा से बड़ा पाप करता हो, धीरे धीरे उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और उसमें स्वयं सद्बुद्धि जागृत हो जाती है। हृदय से अगर वह हरे राम हरे कृष्ण कहता है तो उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होकर पुण्य में बदलने लगते हैं और उसमें इतना पुण्य छा जाता है कि अब उसकी जो तृष्णा पाप की तरफ थी वह अपने आप हट जाती है और उसका मन बिल्कुल शुद्ध होकर भक्ति में लग जाता है। फिर वह भगवान के सिवा अन्य कुछ भी देखना सुनना पसंद नहीं करता है और वह सच्चा भक्त बन जाता है। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार भक्त को सच्चे भक्त बनने का तरीका बताया गया। जय हिंद दोस्तों।